हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो बेटा, आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर 9, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से जाना जाता है। देखो बेटा, यहां से एक 5 नंबर का सवाल आएगा और आएगा वही जो मैं आपको बता के चलूंगा। आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियो भी देखा करो, क्योंकि उसमें मैं एमसीक्यू 2 मार्क्स 3 मार्क्स यहाँ तक के 5 नंबर भी, जो मुझे लगता है कि मैं 3 मिनट में, क्योंकि शॉर्ट वीडियो 3 मिनट का होता है बेटा, बहुत सारा डाल रहा हूँ। क्योंकि बेटा मैं तो ये लेट स्टार्ट किया हूँ, 22 दिसंबर को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो सारा तो शायद संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो स्टूडेंट इस साल 10th का 2026 में देंगे। ओके बेटा, देखो मैं आज थोड़ा एनसीईआरटी बताऊंगा। आप बहुत से बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस से डरते हैं, ठीक है, तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं। बेटा देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये तो आप जानते ही हो। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, क्योंकि अब तो एंड है, नए स्टूडेंट तो हो नहीं। देखो, जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये एंगल जो बना रहे हो आप, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और यहां ये चीज क्या है, ये है आपका ऑब्जर्वर, यानी जो बंदा देख रहा है, ठीक है। और ये लाइन आपका आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन। एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखना, समझ गए। अच्छा, ज्यादा ये तो खैर आपको बेटा पता ही है, चैप्टर स्टार्ट है इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे देखना। तो ये जो लाइन है ना, देखो मैं इसको थोड़ा डॉट में ही बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन में ऊपर वाला लाइन डॉट में ही बनाएंगे ज्यादातर, क्योंकि बंदा ऊपर होगा। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जो सच। और ये बंदा है यहां पे, ये वही ऑब्जर्वर, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहां देख रहे हो, ये देख लो, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आगे समझ में, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देखना, डिप्रेशन ऊपर से नीचे, समझ में आ गया। चलिए, एक इसमें बेटा आपका ये बहुत काम आएगा। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये बहुत काम आएगा कि आप क्या रेशो बना रहे हो। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए जरूरी क्या है, एक साइड और एक एंगल, और जो हमारा ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल का ट्राइंगल होना चाहिए। नॉर्मल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री नहीं इस्तेमाल होता। ओके, तो जैसे ही आप रेशो लोगे तो आप दिमाग में फट से लाओ कि इनमें से बन क्या रहा है, पी बाई बी बन रहा है या बी बाई एच या पी बाई एच। ज्यादातर तो टेन ही बनता है, ज्यादातर, लेकिन कुछ सवाल में साइन कॉस भी बन जाएंगे। समझ में आ गया। तो एक तो आपको यह याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और बच्चे और याद करते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, ये ऐसे याद रखने के लिए। तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बता दिया, मैं इसमें आपका ज्यादा समय लूंगा नहीं अब, ठीक है। अब बेटा देखो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, अब आज मैं एनसीईआरटी कराऊंगा, और एनसीईआरटी के भी जो खास है ना, जो बढ़िया, वहां से कराऊंगा मैं। 1 to 5 तो 1 नंबर का है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, एक्स्ट्रा से। जैसे बेटा मान लो कि ये पेड़ है पूरा 12 मीटर का, ठीक है, ये पूरा 12 मीटर का पेड़ है, ठीक। अब तूफान उफान, स्ट्रोम, आंधी तूफान चलते हैं ना, उससे ये पेड़ गिर गया कहीं भी, बीचों बीच नहीं, गिर के जमीन में टच हो गया। ये देखो ऊपर वाला पोर्शन यहां आ गया, पहले पेड़ कहां था, मान लो ये भी एक पेड़ था ये पहले, ठीक है, कहीं से कट के गिर गया, और आपको बोलेगा ग्राउंड से वो
एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ठीक, ओके, बस और कुछ नहीं। अब आपको पूछेगा कि व्हाट हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर ब्रोकन, टूटने के बाद अब कितना बचा हुआ। जैसे मान लो ये मार्कर है, देखो ये यहां से टूट के यहां गिर गया, तो अब कितना बचा टूटने के बाद। पूरा पेड़ तो हमें पता है 12 है, तो यानी देखो बेटा ये बाकी पॉइंट का मैं नाम रख लेता हूं, जैसे ए भी रख लिया था, यहां मैं सी दे देता हूं, यहां डी देता हूं। यानी आपको पूछा है कि हाइट ऑफ ट्री आफ्टर ब्रोकन यानी ए सी, तो चलो मैं ए सी को तो एक्स एज्यूम कर लेता हूं। तो ये बी सी कितना हुआ बेटा, ये हो गया 12 माइनस एक्स, और यही वाली लाइन यहां आ गया, क्योंकि यहां आ गया ना बेटा ये टूट के, ठीक। अब आप यहां लिख सकते हो कि लेट हाइट ऑफ ट्री आफ्टर ब्रोकन यानी ए सी इक्वल टू एक्स मीटर, ओके। 3 नंबर का है ये सवाल बेटा। अब आपको ये निकालना है, और ये भी साइड है, तो साइड कौन कौन सी है देखो, ये आपका 90 हो गया, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है आपके पास। अब रेशो बनाना है, तो भाई साहब चाहे तो पी बाई एच रखो या एच बाई पी, जो बनाना है वो बनाओ। जैसे मान लो मैं ये रख रहा हूं बेटा, देखो इधर कि ए सी अपॉन डी सी, क्या हुआ दिमाग में ले चलो कि पी बाई एच चल रहा है सर, अच्छा पी बाई एच, वैसे ये साइड में दिखाई दो, ये पंडित बद्री प्रसाद कॉपी में लिख लिया करो, हर हर भोले। पी बाई एच चल रहा है हमारा, क्या बन गया ये साइन कॉस, और ये क्या बन गया बेटा टेन, तो ए सी अपॉन डी सी, चलो क्या बन गया भाई सर साइन 60, तो ए सी क्या है एक्स, और ये 12 माइनस एक्स, साइन 60 क्या होता है बेटा √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इक्वल टू 12√3 माइनस x√3, एक्स वाले को एक तरफ इक्वल टू 12√3, यहाँ x कॉमन, तो 2 प्लस √3 इक्वल टू 12√3, तो x बराबर 12√3 बटे में 2 प्लस √3। अब रेशनलाइज, देखो मैंने ये बेटा क्वेश्चन लिखा नहीं, सिर्फ समझा दिया, कहीं है ये क्वेश्चन और अच्छा भी है, ऐसी बात नहीं, 3 नंबर का। तो क्या आ गया बेटा ऊपर, ये आ गया 24√3 और माइनस 36, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा x इक्वल टू ये 24 इंटू 1.73 कर देना, और 36, और नीचे में क्या आएगा बेटा 1। अब आप खुद इसको मल्टीप्लाई करके 36 माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो सॉल्व कर लेना बेटा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। देखो एक 3 नंबर का सवाल मैंने करा दिया। अब मैं बेटा एनसीईआरटी की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, उतार लेना। देखो मेरे जो भी वीडियो देखोगे बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, सिर्फ देखना मत, चाहे आप शॉर्ट वीडियो ही क्यों नहीं देख रहे हो, आप उतारना, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। और शॉर्ट में मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूं, क्योंकि बेटा आपको पता है टाइम लिमिट होता है उसमें, और आप देखोगे शायद ही कोई शॉर्ट वीडियो में 5 नंबर वाले भी सवाल में करा रखा हूं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। अब देखो इसमें जो अच्छे अच्छे सवाल है ना एनसीईआरटी में, मैं वो करा रहा हूं बेटा। अब देखो मेरे हाथ में एनसीईआरटी आ गया, मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 से करा रहा हूं, यहां से 7 और 8 एक जैसा है, फिर 10 कराऊंगा, जो अच्छे अच्छे है ना मैं वही कराऊंगा, मैं ज्यादा कराऊंगा नहीं, और एग्जांपल आप खुद का, क्योंकि व्हाट्सअप कराऊंगा, इसके बाद बहुत सारे अभी क्लाउड वाले हैं, एरोप्लेन है, वो कराऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर मैं 7 ले रहा हूं बेटा, ये एनसीईआरटी लिख दिया बेटा आप, मैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमीटर टावर फिक्स the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of tower। ठीक है बेटा, देखो फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 में, हाँ ठीक है। देखो ये हो गया बेटा बिल्डिंग, और इसके ऊपर एक टावर आ गया, ये यहां से इधर,
वो झंडे वाला की तरह से बन जाएगा। एग्जाम्पल 4 जो है आपका, अब किसी एक पॉइंट से आप ग्राउंड से आप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, अच्छा बॉटम तो ये हो गया और टॉप ये हो गया, मैं लाइन बेटा ऊपर से खींच रहा हूं, इसका मतलब डिप्रेशन नहीं है, नीचे से ही देख रहा हूं, ऐसे लाइन सीधी नहीं जाएगी ना मेरा, ठीक है। तो बेटा टॉप का हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। नाम रख लेता हूं ए बी सी और डी, और यहां 90 बना दो, और ये दिया हुआ है 20 मीटर। ओके, चलो ये पूछा है। पहली बात तो ये देखो, ये जो फिक्स वाला सवाल होता है ये कैसा होता है, जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे ऊपर मान लो ये चीज है, ये मार्कर, तो आप कोई बच्चा इस मार्कर का टॉप को देख रहा है और बॉटम को देख रहा है, या यूं कह देगा कि भाई मैं टॉप ऑफ मार्कर एंड टॉप ऑफ हेड, यानी मेरा सिर, बात एक ही है। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, अभी तो बोला है कि बॉटम ऑफ टावर, ना नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा टॉप ऑफ बिल्डिंग, कहेगा कि जो ऑब्जर्वर है ए से वो टॉप ऑफ टावर देख रहा है एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग भी बोल सकता है, एक ही बात है। यानी इस पॉइंट को या तो आप बॉटम ऑफ टावर बोल दो या टॉप ऑफ बिल्डिंग बोल दो, एक ही बात, समझ में आ गया। ऐसी झंडे वाला यहां का झंडे बनो, ये आपको पूछा है बेटा, इसको मैं एच मान लेता। देखो, लेट हाइट ऑफ टावर DC इक्वल टू H मीटर्स। ओके, देखो बेटा हाइट एंड डिस्टेंस ना, ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, आप बेफिक्र रहो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना दिए, ये आपको बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, ये पूछा है, एंगल बना दिया। अब आप ना ये टेंशन तो भूल जाओ कि हमें निकालना क्या है, निकालना है DC। आपको मैंने क्या बताया कि किसी एक ट्राइंगल में एक साइड और एक एंगल होना जरूरी है, अगला साइड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो, एक ट्राइंगल है ABC और एक है ABD, दोनों में साइड है क्या कॉमन, देखो AB दोनों में आ रहा है। अब मैं इस H को ना भूल जाता हूं कि पता नहीं कैसे निकलेगा, आई डोंट नो, क्लियर। मैं क्या करता हूं बेटा, मैं पूरा हाइट एंड डिस्टेंस, शॉर्ट में भी ये बात बोला हूं, आप कॉमन साइड निकालो। देखो मैं क्या करूंगा, मुझे इस H का टेंशन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले में भी AB की वैल्यू निकालूंगा और उस वाले में भी, और दोनों AB की वैल्यू को इक्वल रख दूंगा। अरे जैसे करते हो ना आप किसी सवाल में, मान लो कि x बराबर 10 है और उसी सवाल में x बराबर √3 + 1 डिवाइडेड बाई 5 है, तो आप क्या करते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी ये इक्वल टू 10 के बराबर करते हो ना भाई, है। तो देखो मैं वही करूंगा बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस में आप बेफिक्र रहो, कॉमन साइड, पहले फिगर बना लिए, बस चिंता छोड़ दो। अब आ जाओ कोई सा ट्राइंगल सोल्व कर लो, मैं तो भाई AB निकालने जा रहा हूं। देखो देखो, इन ट्राइंगल ABC, मैं BC ऊपर रख रहा हूं और AB नीचे, और बना दूंगा 1045, ठीक है भाई। BC 20 है, AB कितना है, कुछ नहीं, 1045 1, AB आ गया बेटा 20, छोड़ दो। आ जाओ बड़े 60 वाले में आप, इन ट्राइंगल ABD, BD अपॉन AB इक्वल टू 10 60, BD कितना हो जाएगा H + 20, AB अभी मैं रख देता हूं, वैसे तो 20 डाल सकते हो, आप लोग डाल सकते हो, लेकिन मैं देखो फिर ऐसे करूंगा ना। देखो अब मैं क्या कर दिया बेटा, ये आ गया AB √3 इक्वल टू H + 20। अब AB बराबर, मैं इसलिए आपको इस तरह से करा रहा हूं, H + 20 डिवाइडेड बाई √3, ये दूसरा इक्वेशन मान लो, और ये पहला। देखो दोनों किसकी वैल्यू है, AB की है, दोनों को इक्वल रख दो, ये लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला AB कितना था 20 और दूसरा AB H + 20 डिवाइडेड बाई √3, मारो क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसको ले लेता हूं, H + 20 इक्वल टू 20 √3, तो H बराबर 20 √3 - 20, तो H इक्वल टू 20 कॉमन √3 - 1 मीटर। ये लो बेटा आंसर, H अपने आप आ गया। कुछ लगा,
तो आप हाइट एंड डिस्टेंस में कॉमन चीज देखा करो, कॉमन चीज, ठीक है, आराम से उतार लेना। सिर्फ फिगर बनाना ही इसमें मेन बात है, सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है। मिटा देता हूं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा वो भी ऐसी ही है। देखो ये दिया हुआ है 1.6 स्टेच्यू है, कोई मूर्ति उर्ति, और ये पूछा है कुछ नहीं, फिगर बना लेना, यहां 1.6 रख देना, यहां कुछ इसको मान लेना h, ठीक, कि हाइट ऑफ टावर को पूछा है, ये गिवन है, बस यही नाम रख लेना। बेशक 2 बार ए बी निकाल के इक्वल मार दो, अपने आप आ जाएगा वो, ओके। और एग्जाम्पल 4 भी यही है। एग्जाम्पल 4 में ये झंडे वाला डायग्राम होगा, इसे झंडा बना हुआ है कि किसी टावर के ऊपर झंडा बना हुआ, कुछ नहीं, यहाँ पीए लिखा होगा, तो 2 बार पीए निकाल के इक्वल मार दो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर में ना 7 कराया अभी आपको, और 8 आप खुद कर लेना, इसी का भाई है, मैं बता ही दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन है और केस स्टडी भी है। करा 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं समझ गया क्या कह रहा। देखो बढ़िया से क्वेश्चन तो बेटा एनसीईआरटी के मुझे रटे पड़े हैं, 25 साल हो गए बेटा पढ़ाते पढ़ाते। देखो 2 पोल है इक्वल हाइट का, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कहीं से भी बीचों बीच नहीं, कहीं से मान लो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर का और यहां से इसका, एक 60 बना रहा है, एक 30, किधर भी बना लो नो प्रॉब्लम, चाहे इधर 30-60 कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये केस स्टडी में भी आ सकता है बेटा, ए बी सी डी ई। अब ये है 80 मीटर, ये, अब आपको इसमें क्या पूछा है, एक तो पोल की हाइट पूछा है, दूसरा पूछा है कि इस सी पॉइंट से पहला पोल कितना दूर है, दूसरा पोल कितना दूर है। कोई बात नहीं भाई, पहले तो लेट मान लेता हूं मैं कि लेट हाइट ऑफ पोल्स, सॉरी पोल्स, यानी बेटा ए बी बराबर डी दोनों इक्वल है, इसको तो मान लिया एच, ठीक। और एंड इसको भी मान ही लेता हूं बेटा, थोड़ा सा मैं बी सी को मान लेता हूं मैं एक्स, तो सी डी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ये भी पूछा है ना आंसर बाद में, ये एक्स तो ये हो गया 80 माइनस एक्स। क्लियर बेटा। अभी जैसे मैंने कहा था कि आप सब सवाल में कॉमन चीज देखा करो, राइट। तो भाई साहब आप बोलोगे सर ए बी सी और सी डी ई में क्या कॉमन है भाई, ये तो अलग ही, ये अलग ट्राइंगल है वो अलग ट्राइंगल है, बिल्कुल है, क्या कॉमन है, अरे हाइट, आखिर है तो इक्वल ही। अब देखो मैं क्या करूंगा, आपको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो एच फाइंड करना है, मीटर्स लिख दिया, और एक्स निकालना है, और फिर ये अपने आप निकल जाएगा दोनों का डिस्टेंस। क्लियर। देख भाई तो बिल्कुल 4 मिनट में भी नहीं, सजा सजा के भी करोगे ना तो 3-4 मिनट लगेंगे। देखो पहले मैं इस वाले ट्राइंगल में एच की वैल्यू निकालूंगा, फिर इस वाले में दोनों एच की वैल्यू इक्वल रखूंगा, कौन आ जाएगा एक्स, फिर एक्स की वैल्यू किसी में पुट कर दो, जो सा इक्वेशन छोटा लगेगा हमें। देखो आ जाओ सॉल्यूशन में, देखो इन ट्राइंगल एबीसी, चलो ए बी अपॉन बी सी 1030, एच अपॉन एक्स 1/√3, एच बराबर एक्स बाई √3, पहला इक्वेशन छोड़ दिया। आ जाओ उस वाले में, इन ट्राइंगल सी डी ई, चलो 10 बनाऊंगा उसमें भी, डी ई अपॉन सी डी क्या आ गया 1060, और ये है बेटा एच अपॉन 80 माइनस एक्स, और 1060 है √3, तो h इक्वल टू √3 80 माइनस एक्स, ठीक। दूसरा h आ गया, छोड़ दो, मैंने क्या कहा था, अब मैं दोनों को इक्वल करूंगा। देखो ये भी h की वैल्यू, ये भी h की वैल्यू, देखो यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी x बाई √3 इक्वल टू √3 इंटू एच माइनस एक्स, कर दो क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया, तो ये आ गया 8 या 24 माइनस 3x, एक्स वाले को इधर लाओ
तो 4x हो गया बेटा, तो x इक्वल टू 240/4 60 आ गया। आ गया। अब x की वैल्यू जहां तुझे अच्छा लग रहा है वहां डाल दो, सेकंड में या फर्स्ट में। फर्स्ट मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है? देखो, पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या था फर्स्ट इक्वेशन? h इक्वल टू एक्स बाई √3 ये था ना, और x हमारा कितना गया, यानी 60/√3। तो रेशनलाइज ठोक दो, कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 60√3 बटे में 3, 3 से ये कट गया, यानी h आ गया 20√3 मीटर। अगर तुम्हें कहे √3 की वैल्यू लगाने तो 1.73 से मल्टीप्लाई कर देना। देखो h आ गया। अब वो डिस्टेंस पूछा था तो लिख देना इंग्लिश में कि फर्स्ट पोल 60 मीटर की दूरी पर और सेकंड 20 मीटर पे। देखो मैं लिख देता हूं, थोड़ा जगह कम है, आप अंग्रेजी जानकर लिख देना। देखो मैं आप लिख देता हूं, और BC आ गया हमारा 60 मीटर बेटा, और C और D आ गया ये 20 मीटर आ गया। ये लो, डिस्टेंस भी आ गया। वो इंग्लिश में लिख देना आप अंग्रेजी में कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम C पॉइंट 60 मीटर एंड सेकंड पोल 20 मीटर। देखो बेटा, मैं कॉमन ढूंढ ही लेता हूं किसी भी सवाल में। आपको मैं पूरा, कोई ऐसा सवाल नहीं जिसमें कॉमन नहीं आ सकता, हर सवाल में कॉमन आया मजा? उतार ले कोई बेटा पूरा अच्छी तरह से। देखो 10वां क्वेश्चन करा दिया। मैं एनसीईआरटी के सिर्फ अच्छे वाले ही कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11वां तो बहुत इजी है बेटा, ये बहुत लल्लू है। एग्जाम्पल 5 है शेडो वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा लगभग 12 और 13 के जैसा मैंने उसमें करा रखा है शॉर्ट वीडियो में आपका, लेकिन लो फिर भी मैं एक बार लो यहां भी कराई देता हूं। 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर। देखो बहुत बढ़िया, कह रहा कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे, देखो मैं इसका प्रूफ भी कराया हूं एक, यहां पे आप हो यहां बेटा, और यहां से तुम केबल टावर का एलिवेशन बना रहे हो, तो इसका मतलब केबल टावर इससे बड़ा है, तभी तो तुम ऊपर देख रहे हो भाई तुम अपने घर के छज्जे में खड़े हो और सामने वाले घर का एलिवेशन बना रहे हो, तो इसका मतलब उनका घर आपके घर से ऊंचाई पे है, ऊंचा है मतलब ज्यादा हाइट का है, तो इसका मतलब तुम एलिवेशन बना रहे हो यहां ऊपर सामने। ओके ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मिला दिया हमने, और यहीं से आप बैठे बैठे इसके घर का डिप्रेशन बना रहे हो, या ये कितना 60 डिग्री, नहीं एलिवेशन 60 डिप्रेशन 45। ठीक है, ओके, ये 60 था और ये 45। ठीक है बेटा, और क्या पूछा है इन्होंने? डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। अच्छा ये पूछा है, चलो इसको लेट कर लूंगा मैं। अब मैं कल शॉर्ट वाले वीडियो में बताया था बेटा, लेट तो जरूर करूंगा मैं, लेकिन लूंगा नहीं, इसको लास्ट में लूंगा। देखो अभी मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में भी। कल मैं इसके जैसा शॉर्ट में करा रखा हूं, 2 सवाल कराया था बहुत बढ़िया बढ़िया, एक प्रूफ का भी कराया था। जैसे मैं नामकरण कर देता हूं पहले, ABCD और E। जैसा कि आप जानते हैं D किसके बराबर बेटा? AB के 7 मीटर आ गया। चलो हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने क्या बताया आपको बेटा कि एक ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड होना चाहिए, डेट्स और कुछ नहीं चाहिए भाई साहब हमें। अब यहां देखो ABD में एंगल 45 और एक साइड है 7, इसकी मदद से क्या निकल जाएगा? DB निकल गया, फिर DB की मदद से BC निकाल दूंगा, निकल गया, और फिर पूरी हाइट BC प्लस AB, डेट्स ऑल। समझ में आ गया? तो बस अब फॉर्मेलिटी के लिए लिख दो, लिखना पड़ता है इसमें कि लेट हाइट ऑफ केबल टावर है, टावर लिखा हुआ है, देख लो मैं ज्यादा क्वेश्चन देखता नहीं एनसीईआरटी का, टावर लिखा हुआ सिर्फ, टावर AC इक्वल टू H मीटर्स। अब देख बहुत छोटा क्वेश्चन है बेटा, मैं शॉर्ट वीडियो पे डाल रखा हूं इसके बढ़िया बढ़िया सवाल। अच्छा चलिए पहले आ जाओ 45 वाले एंगल बेटा, जहां होता है वहां होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, ये बात दिमाग में रख लेना। कई बार बच्चे रेशो गलत ले लेते हैं। देखो यहां एंगल है तो ये लाइन, ये डॉट वाली बेस हो गया, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर,
ठीक है, P बाई बी लूंगा मैं, और ये हाइपोटेनिस हो गया। ठीक है, दिमाग में अभी जैसे मैंने बोला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये बेटा आपको दिमाग में रखना चला होगा। देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, और अभी 2000 मेरे ख्याल से 20 या 20 नहीं 23-24 में आ रखा है ये दोनों, 12वां भी 13वां भी, इसका अगला वाला भी। देखो इन ट्राइंगल एबीडी में देखो मैं क्या रख रहा हूं ऊपर बेटा, ए बी अपॉन डी बी, क्या हो गया 1045, ए बी 7, डी बी सर हम नहीं जानते तो ठीक है मत जानो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 आ गया डी बी, छोड़ दो भाई। आ जाओ इस वाले में 60 वाले में, इन ट्राइंगल डीबीसी। अब बोलते हो ना कॉमन क्या सर, आप हर बार में देखो इसमें भी तो कॉमन ही है, ये तो डीबी कॉमन है, अगर चाहूंगा तो 2 बार डीबी निकाल के इक्वल मारूंगा तब भी आ जाएगा एक्स। बताओ कैसे, जैसे इस पूरे को एच मान लिए, ये 7 तो ये क्या हो गया एच माइनस 7, बस अब 2 बार डीबी निकाल के इक्वल मारो तब भी आ जाएगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा और सिंपल छोटा कर देता हूं, तो बिल्कुल बच्चा बन के सॉल्व कर रहा हूं। इस वाले में डीबी निकाल दिया, इस वाले में बीसी जोड़ दूंगा, ठीक है, थोड़ा और छोटा बच्चा बन के पढ़ा रहा हूं। इन ट्राइंगल डीबीसी देखो बीसी अपॉन डीबी इक्वल टू 1060, बीसी अभी हमने कुछ रखा ही नहीं, डीबी हमारे पास 7 आ गया था, 1060 रूट 3, तो बीसी आ गया बेटा 7 रूट 3। अब आपको क्या निकालना भाई, पूरी एसी हाइट ऑफ टावर, ये जो आपने मान रखे हो, तो ये लो देखना बेटा कितना आसान आ गया, एसी इक्वल टू ए बी जमा बी सी, अरे यही होगा ना। तो एसी को तो बेटा हमने एच माना, तो अब वो रख लो एच, क्लियर। अब देख लो ए बी कितना है, ए बी 7 है, और ये आप निकाल रखो 7 रूट 3, लो 7 कॉमन, तो 1 प्लस रूट 3, ये आ गया बेटा, आ गया। देखो कितना छोटा, 5 नंबर में और क्या लोगे भाई, बच्चे की जान लोगे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया से उतारना मेरे वीडियो भैया, 17 तारीख को देखना, मैं फिर लाइव रहूंगा और आपको बताऊंगा कितना आया मेरा पेपर में। चाहे आप मेरे शॉर्ट वीडियो बेटा सारे छांट लो, जैसे ही खोलो ना, मतलब ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे मोबाइल से घंटों तक पढ़ो, कोई बात नहीं, आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट जो भी देख रहे हो कि चलो यार सर के ये शॉर्ट सब कर लेता हूं पहले, जो आपको अच्छा लगा, और जिनमें बहुत कमांड है आपको कि नहीं ये तो बहुत आता था, उसको फिर आगे चलो, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट में भी मैं एमसीक्यू 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर भी दे रहा हूं, वो इसलिए बेटा जो इस साल के बच्चे हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। अब बेटा मैं 2 महीने में इतना कुछ थोड़ी करा पाऊंगा, 22 दिसंबर से बताओ 22 फरवरी, 2 महीना भी नहीं होगा, 2 महीने से कम, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में, कल मैं इसका सवाल एक उसमें भी डाल रखा हूं, 75 है ना, तो उसमें मेरे ख्याल से 300 है। चलिए, कह रहा कि द ऑब्जर्वर फ्रॉम 70 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level the angle of depression of the two ship 30 degree 45 degree exactly behind it। अच्छा ठीक है, find the distance between the two ship। ओके देखो बेटा ये 75 मीटर का एक लाइट हाउस है, और आप यहां पे हो, आप वहां से देख 2 शिप को देख रहे हो, जैसे 2 शिप को देख रहे हो, ठीक है, यहां से एंगल ऑफ यहां हो आप, और ये है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब तो यहां से ये बेटा यहां देख रहे हो और यहां देख रहे हो, देखो ये डिप्रेशन होगा। अगर ये नहीं बनाए भाई साहब तो आपको 0 दे देंगे, आपका आंसर सही आ जाएगा लेकिन मास्टर बेटा 0 दे देंगे, कोई मार्क्स नहीं देगा, बिल्कुल रहम नहीं करेगा, वो कहेगा कि आपको पता ही नहीं एलिवेशन और तो डिप्रेशन का जब भी सवाल है ना फट से ये बना देना, अरे इससे कुछ होता नहीं, अल्टरनेट एंगल से भी यही आ जाएगा ना। देखो अब एंगल क्या दे रखा है 30 और 45, अच्छा तो देखो ये हो गया 30 और इधर वाला हो गया बड़ा वाला 45, तो देखो यहां आ गया ये 30 और ये 45, नामकरण कर दूं, चलो आ जाओ ए बी सी डी 90 भी बना दो। ये पूछा है ए बी, क्या पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, अच्छा
पहले लेट कर लेता हूं बेटा, फिर मैं आता हूं। लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, बोले तो ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, ये मैं एक्स मान लिया, कल भी मैं करा था। अब यहां देखो बेटा, मैं लूंगा ही नहीं एक्स को सवाल में, आखिर में 100 के लिए लूंगा फॉर्मेलिटी के लिए। अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे दिमाग में आ गया, अच्छा भाई हमने क्या सिखाया है कि एक ट्राइंगल में एक साइड और एक एंगल होगा तो अदर साइड निकल जाएगा। मैं अभी एक्स वैक्स को मारो गोली, कुछ नहीं, पहले 30 वाली में देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ, पूरा बेस निकल जाएगा, निकल गया, खत्म, ए सी निकाल दूंगा पूरा। फिर 45 वाले में बी सी निकाल दूंगा, और ए सी में से बी सी घटा दूंगा, ए भी आ गया। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 3 मिनट भी नहीं लगेगा। अरे भाई मैं तो यहाँ समझा रहा हूं, आप एग्जाम में किसको समझाओगे बेटा, किसको समझाओगे, कुछ को नहीं। कितना भी सजा के करोगे ना, आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे। मेरे स्टाइल से सवाल करोगे तो 2.5 घंटा में पेपर करके आराम से चेक करोगे, चाहे कोई भी चैप्टर हो। हर चैप्टर मेरा अभी आप देखो बेटा, थोड़ा सा टाइम हुआ है, आप थोड़ा सा अगर कोई भी बच्चा देखोगे ना, एक बार ईमानदार से जब वीडियो खोलोगे तो पूरा एंड तक देखना, चाहे वो 25 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, या 3 नंबर का हो, या शॉर्ट वाले वीडियो हो, आपको देखना, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। फालतू बात मैं करता नहीं बेटा, कम टू द पॉइंट पे ही रहता हूं, ठीक है। आ जाओ, अब मैं आ रहा हूं पहले बेटा 30 वाले में पूरी एसी निकालता हूं। देखो इन ट्राइंगल ए सी डी, सी डी, अब आप पूछोगे सर इसमें क्या कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ये रहा सी डी, या चाहो तो 2 बार सी डी निकाल के मारो इक्वल, अपने आप एक्स आ जाएगा, वो भी तरीका है, ठीक है। तो ये ज्यादा जो आसान है उसको बच्चों बन के ही कर लेते हैं। देखो हमें पता है कि ए भी निकालना है, पूरा एसी में से सर बीसी घटा देंगे, ये ज्यादा ठीक है। तो देखो सी डी अपॉन ए सी क्या बना बेटा, 1030, सी डी कितना 75, ए सी कुछ नहीं, कुछ नहीं, ए बी जमा बीसी बसर करने की कोई जरूरत नहीं है, सब पागल वाला तरीका मत पढ़ो, ठीक है। मैथ से एंजॉय करो, एंजॉय। ये लो एसी आ गया, चलो अब आ जाओ 45 वाले में। इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी में बेटा फिर सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू 1045, सी डी कितना 75 और बी सी कुछ नहीं, ठीक है सर, हमने तो निकाला ही नहीं। अच्छा भाई, तो बी सी आ गया बेटा 75, ये लो, ये लो बेटा, देख लो सवाल क्या औकात, कुछ है 5 नंबर में, ये लीजिए भाई साहब, आ गया आंसर। नाउ ए बी बराबर ए सी माइनस ए बी, ठीक है। अब ए सी कितना निकाले हो, ये रहा 75√3 और माइनस 75 यानी 75, तो 75 कॉमन ले लो, √3 - 1। अब इस ए बी को बेटा एक्स जो माने थे हमने वो रख देते हैं, ताकि मास्टर को बुरा ना लगे, यार ज्यादा एडवांस बन रहा है ये, हमने एक्स, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेटा लेट जरूर करना, थोड़ा सा अच्छा रहता है इसमें। आंसर छोड़ देना, और ज्यादा बढ़िया करना चाहते हो बेटा तो √3 की वैल्यू लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां भी छोड़ोगे, आजकल नहीं, अभी 8 साल से 4 से 5 साल पहले एकदम कंपलसरी था। अब देखो बेटा आपका 2 क्वेश्चन बच गया, बैलून वाला और 14 और 15, ओके कराई देता हूं मैं। आज एनसीईआरटी लगभग ऑलमोस्ट खत्म ही कर दूंगा मैं, ये बहुत हॉट है बेटा, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में एरोप्लेन डालूंगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, स्टार और के लगा दिया, के तो समझ गए हो ना अब तो। अरे काजिम सर भाई है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको फायदा हो। देखो क्वेश्चन तो आप पढ़ लोगे ही, मैं पढ़ूंगा ही नहीं कुछ, मैं सिर्फ थोड़ा देखो बेटा, आजकल ना जो ऑब्जर्वर होता है उसके हाइट वाइट दे देते हैं। एक ऐसी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दिया, 6 ना बिल्कुल तेरे के जैसा होगा एकदम सेम, इसीलिए मैं उसको वहां छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम है, बस यहाँ देखो एक हाइट होता है। जैसे मान लो कि मैं देख रहा हूं किसी चीज को, अब मेरी हाइट दे देगा, तो अब आपको जानते हो हॉरिजॉन्टल लाइन जमीन वाली नहीं यार, यहाँ चलना है, आग के सीध में चलना है। तो इसमें भी ना एक कोई लड़की है, कितना मीटर की है ये, 1.2 मीटर, ठीक है। देखो ये एक लड़की है बेटा, और ये उसकी हाइट है, ये जो रेक्टेंगल सा मैं बना दिया, देखो यहाँ। अभी इसका कोई काम नहीं है,
अब ये लड़की यहां से ऑब्जर्व कर रही है, यानी उसके आंख के सिर पर देखो एक बैलून को देख रही है, ये बैलून, फिर बाद में ये बैलून आगे चला गया, ठीक है, सीधा जाएगा, देखो थोड़ा तिरछा बन रहा, मेरा तिरछा नहीं होगा ना, बैलून यहां आ गया। इसके जैसा एरोप्लेन वाला सवाल होगा बेटा, अभी एरोप्लेन वाला सवाल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मस्त है बिल्कुल। तो पहले तो बेटा 60 डिग्री था और बैलून दूर चला गया तो एंगल छोटा हो जाएगा, ये तो कॉमन बात है बेटा। ये आ गया 30 डिग्री, नामकरण कर देता हूं ए बी सी और डी। अच्छा, टोटल हाइट जो है हमारे पास वो है बेटा 88.2, और इसमें से ना वो लड़की की हाइट घटा दो तो कितना हो जाएगा, 88.2 में से 1.2 घटाओगे तो 88.2 और 1.2 यानी बोले तो 87, बस, और कुछ नहीं करना बेटा। अब ना हमें इस लड़की से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं। आपको यह पूछा है कि बैलून यहां से यहां आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया। अब इसी सवाल में बेटा स्पीड दे देगा, स्पीड पूछ लेगा बैलून का, टाइम दे देगा कि 4 सेकंड, कहेगा डी से सी आने में बैलून को 4 सेकंड का समय लगा, तो स्पीड बताओ। भाई डिस्टेंस तो हम निकालेंगे, अरे ये निकालेंगे ना। अच्छा, बैलून तो यही सीधा हो गया था, यहां पे भी मेजर कर दिया। पहले लेट मान लेता हूं बेटा, क्या लेट करना है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। अच्छा ठीक है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। देखो बेटा राइटिंग थोड़ी सी मेरी अच्छी नहीं अगर हो तो इसको मैनेज कर लेना प्लीज, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा ना फास्ट लिखने की आदत है, बोर्ड में ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना, इसका वजह यह है कि बेटा ज्यादा काम कराना। अब बहुत सा मास्टर क्या होता है, एक एक सवाल लिख रहा है सजा सजा करके, पता लगा एक घंटा में 2 ही क्वेश्चन हुए हैं। मैं तो एक एक एक्सरसाइज, आप देख ही रहे हो कि मेरी स्पीड, जबकि शॉर्ट वीडियो में मैं 5 नंबर वाला करा दिया। आप क्या सोचते हो आप? देखो बेटा, अब इस सवाल को ना बिल्कुल लल्लू बन के पढ़ा देता हूँ आपको, बहुत, इसमें एरोप्लेन वाला सवाल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज एनसीईआरटी लास्ट, ये लो एनसीईआरटी में खास खास कर, और हाँ पीछे एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7 4 एग्जाम्पल है शायद, वो जरूर कर लेना। वही है एग्जाम्पल 4, वही झंडे वाला सिंपल। देखो यहां भी 87 आ गया बेटा, बैलून तो यही सीधा हो गया था। पहले मैं क्या करूँ, 60 वाले में ये पॉइंट नाम रख देता हूँ, ये हमने नाम किया ए बी सी डी, चलो यहाँ ए रख देता हूँ। देखो ये वाला एक्स नीचे आ गया उठ के, अब ठीक है, बस कुछ नहीं, पहले ये वाले में ए ही निकाल देता हूँ, फिर इस वाले में ये ए भी लूंगा तो ए प्लस ए एक्स आ जाएगा, आ गया एक्स, खत्म कहानी। कुछ है देखो, 1-2 मिनट लगेगा। इन ट्राइंगल ए डी ई, देखो बेटा डी ई अपॉन ए इक्वल टू 1060, डी ई 87, ए ई हम जानते नहीं है, 1060 होता है √3, तो ए ई इक्वल टू 87 बटे में √3। यहां देखो बेटा एक स्टेप खा गया मैं, अरे पहले ये मल्टीप्लाई हुआ फिर नीचे गया, कमेंट में मत पूछ लेना, ठीक है। अरे अब तो तेज हो गए यार, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा, बच्चे बन के आप लोग तो यार, अब बस 16-17 दिन है तो अब तो आप बच्चे थोड़ी हो। कितना आ गया, 29√3 आ गया, चलो यहां रख देता हूं। ये लो भाई ए ही निकाल दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ 30 वाले में, इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी अपॉन ए बी क्या हो गया 1030, बी सी बेटा 87, ए बी कितना हो जाएगा, ए ई जमा दिस, लिख दूं डायरेक्ट 29√3 प्लस एक्स, और ये 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 29√3 प्लस एक्स इक्वल टू 87√3, तो एक्स इक्वल टू 87√3 माइनस 20, ठीक है, घटा दो कितना आएगा, 17 में से 9 गए 8 और 7 58। ये लो बेटा देख लो क्वेश्चन, आया मजा? सारे में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा दिया हूं, अब एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं, वो और हॉट है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, कोई बात नहीं क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में, और एनसीईआरटी बहुत से बच्चे कमेंट में कर रहे थे सर प्लीज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझा दो। ये लो कुछ है, हलवा है, हलवा लल्लू क्वेश्चन। ये लो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा,
अच्छा, पढ़ लिया क्वेश्चन को, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। देखो, एक आदमी मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, अच्छा यहां पे है, और एक कार को देख रहा है, ये कार है, ये ऑब्जर्वर हो गया बेटा, ठीक। तो वो यहां से, अच्छा डिप्रेशन है, पहले तो भैया फट से डिप्रेशन बना देते हैं, नहीं तो ठीक। अब वो देख क्या रहा है बेटा, कि देख रहा है कि ये कार ना यहाँ रहा है, जैसे आप लोग घर में खड़े हो, आपका घर 5 मंजिल का है, आप ऊपर खड़े हो, देख रहे हो, अरे यार मामा जी आ रहे हैं, अरे ये तो मामा की गाड़ी है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो आएगा कहाँ, आपके घर के ग्राउंड में पार्किंग में आएगा ना, तो आप यहाँ देख रहे हो पहले, ठीक, अपने मामा का कार को तो देख लिए, तो एंगल कितना बन गया बेटा, 30 डिग्री। उसके बाद मामा की गाड़ी आपके घर की तरफ आ रहा है, मान लो ये थोड़ा आगे गया, तो यहां से यहां आया, तो उन्हें ना 6 सेकंड का समय लगा है। तो अब ये बोला कि कार को यहां से यहां आने में, यानी ये टावर के बॉटम तक आने में कितना लगेगा, यानी साधारण भाषा में बात करूं तो आपके घर के पार्किंग मान लेते हैं, या आपके घर की बिल्डिंग मान लेता हूं, यानी कार आपके घर के में ही आएगा ना, तो यहां से यहां आने में कितना लगेगा समय। अब एंगल यहां है बेटा 60, ये डिप्रेशन ही है ना, एक बार देख लेता हूं, हाँ बस, आप कुछ नहीं, किताब को देखने का जरूरत नहीं है बेटा मुझे, ठीक है। ये आ गया 60, देखो मैंने सारे करा दिए, किसी बच्चे ने कमेंट किया था मुझे कि सर प्लीज, देखो अब बेटा आपके पास कुछ नहीं है। मैं बेटा कई लोगों का देखा था मैंने, एक बच्चे का मैं कॉपी भी देखा था एक दिन, एक मास्टर बेटा यहाँ 6 रख लेता है, अरे यहां से यहां तक कार को आने में 6 सेकंड लगा, तो 6 लिख सकते हो क्या यहाँ, और आप करके देख लेना, 6 रख के करोगे ना अभी आप, तो आ जाएगा आंसर, ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, या एग्जाम्पल 5 बिल्कुल आ जाएगा, और 3 आ जाएगा बेटा, ये एक रट्टू तोता है, ये एक इत्तेफाक है। आप ये बताओ यार, मान लो कि मुझे यहां आने में 5 सेकंड लगा, तो वहां से यहां तक की दूरी 5 हुआ क्या, क्या कॉमन सेंस है, कुछ सेंस ही नहीं है। तो मैं देखा मैं ये चीज, और आप रख के देख लेना, रॉन्ग पढ़ा देते हैं, या तो सब बच्चे बस अबे पीछे देख ले आंसर कितना आ गया, अबे पीछे क्यों देखो, अब देखो कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको दे रखा कि कार को ए से बी आने में 6 सेकंड लगता है, तो बी से सी आने में कितना लगेगा। देखो, लेट टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर, लेट टाइम टेकन टू फुट ऑफ द टावर इक्वल टू एक सेकंड रख लिया हमने। आप और बढ़िया सा लिख लेना बेटा कि ठीक है, जो और अच्छा हो, आपकी अंग्रेजी तो खैर मुझसे अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नो डाउट। इसमें पूछा कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, हाँ लिख सकते हो, टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर बाय द कार, लिख सकते हो, लिख लेना, मैंने लिखा नहीं, आप समझ गए ना क्या कहना चाहता हूं मैं, आप लिख लेना कि लेट टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर बाय द कार इक्वल टू एक सेकंड। अच्छा, और यूनिफॉर्म स्पीड भी मान लेता हूं, एंड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू y मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं है कि जिस स्पीड से कार ए से बी आया था उसी स्पीड से सी तक जाएगा, ये नहीं बढ़ा दिया एक्सीलरेटर बढ़ा दिए, समझ में आया, ऐसा नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास हमारे पास बेटा कुछ नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, और तो मैं देखो ए बी और बी सी डिस्टेंस निकालता हूं, देखो कैसे। सबसे पहले, अरे डिस्टेंस का फार्मूला लिखे हो ना, देखो अब यहां लिखूंगा मैं डिस्टेंस ए बी, यानी ए बी का डिस्टेंस क्या फार्मूला होता है, ए लो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है बेटा, यहां से यहां आने में 6, और टाइम को तुमने x मान रखे हो, क्या आ गया 6x, ए भी आ गया,
6x आ गया। ठीक है, इसी तरह से BC, देखो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, डिस्टेंस BC, फॉर्मूला वही S इंटू टी, तो स्पीड कितना, स्पीड कार की y और टाइम x, क्या आ गया xy, यहां मैं रख दिया xy। ओके बेटा, ये मार्कर यहां गिर गया। हाँ बेटा, ये मार्कर गिर गया था। चलो अब देखो बेटा, ये xy बना दिया। अब मैंने फिर क्या कहा आपको, अब बताओ आपको क्या निकालना है, x निकालना है। देखो दो ट्राइंगल है, एक DCB और एक DCA, दोनों में आप DC की वैल्यू निकालो। कॉमन तो DC है ना, ये हाइट, और इक्वल कर दो, देखो आ जाएगा आंसर। देखो बस यही चीज था, बढ़िया। देखो कोई सा ट्राइंगल स्टार्ट हो जाओ, इन ट्राइंगल, चलो पहले मैं 30 वाला ही लेता हूं। ACD में CD अपॉन AC इक्वल टू 1030। CD कुछ नहीं है हमारे पास, AC बता दो बेटा, 6x प्लस XY 1/√3। तो CD की वैल्यू आ गया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, 6x प्लस XY बटे में √3, छोड़ दो पहला इक्वेशन। ये लो CD निकाल दिया हमने। अब आ जाओ 60 वाली में, इन ट्राइंगल BCD, CD अपॉन BC इक्वल टू 1060। CD तो रहने दो, BC XY है, 1060 क्या हो गया √3, तो CD बराबर क्या आ गया बेटा √3 XY, सेकेंड इक्वेशन। अब रख दूं CD की जगह ये वाली वैल्यू, फ्रॉम फर्स्ट लिख लेना, जगह कम है, मैं ये खत्म करने वाला हूं क्वेश्चन को। तो 6x प्लस XY बटे में √3 इक्वल टू √3 XY, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस XY इक्वल टू 3XY। अब XY उधर चला गया, कितना बचा 2XY, और 2XY, ये तो हमारा Y आ रहा, हमने कहीं गलती किया क्या बेटा यहाँ, एक मिनट थोड़ा देख लेता हूं। स्पीड इंटू टाइम, लेट टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ टावर X, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड Y। यहां से यहां तक का स्पीड हमारा जो है वो था 6 स्पीड, अच्छा टाइम 6 था और स्पीड तो Y था। अच्छा यहाँ गलती हुआ बेटा, यहाँ लो ये गलती हो गया बेटा, ये यहाँ देखो, यहाँ मुझे पकड़ने में आ रहा, देखो यहाँ स्पीड इंटू टाइम, कोई बात नहीं चेंज कर देता बेटा फटाफट। ये स्पीड हमारा तो Y है और टाइम तो यहाँ ऑलरेडी है, स्पीड हमारा Y था बेटा और टाइम था 6। ओहो यहाँ गलती हो गया बेटा, देखो अभी मैं यहाँ अभी फंस जाता, अभी ये आ गया 6Y, सॉरी अभी गलत हो जाता बेटा, मुझे यहाँ आके पता लग गया कट रहा है, तो अरे ये तो Y पहले आंसर क्यों आ रहा है, Y तो हमें चाहिए ही नहीं। चलो ये AB 6Y आ गया ना, AB कहाँ रखे हम, कहीं रखे हैं क्या, ये रहा, ये 6Y और कहाँ है यहाँ 6Y और 6Y कहाँ है 6x, ये 6Y, ये 6Y, ए लो हो गया बेटा। आजकल मार्कर का जमाना है ना, घट से मिटा दो, और तो नहीं है 6 के साथ Y, ये सही है, ये एक 6Y और ये XY, हाँ ठीक है हो गया। देखो Y से Y चला गया, ये आ गया बेटा 6 इक्वल टू 2x, तो x बराबर 3 सेकेंड, ये लो ये आंसर आ गया बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो यहाँ हल्का सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैंने गलती कर दी है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड तो हमारा Y था और टाइम पहले A से B आने में 6 सेकंड लगा था ना बेटा, तो मैंने यहाँ YX लिख दिया था गलती से, तो X तो यहाँ आएगा दूसरे वाले में, यहाँ 6Y यहाँ XY। अब ये देखो सवाल बेटा बहुत बढ़िया सवाल है, ये सवाल पेपर में क्या चेंज कर देंगे आपको, जहाँ 6 सेकंड है ना वो 18 मिनट दे देंगे, 12 मिनट दे देंगे। तो देखो बेटा मैंने NCERT लगभग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर सारे करा दिए, थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन गया, लेकिन आप जो बच्चे देखोगे आपको फायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में
बिल्कुल हॉट वाले होंगे, एरोप्लेन और क्लाउड वाला क्वेश्चन करूंगा। ओके बेटा।